नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप राजस्थान में होने वाले बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान में होने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ज़्यादातर एजेंसियाँ हैं वो मौजूदा सिलेबस में जो बुक चलती है ना, उसी से प्रश्न बनाती है। और क्लास 8 की बुक हमारा राजस्थान चल रहा है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या। इस चैप्टर में हम देखेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या कहते किसे हैं? निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगला, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है बंटवारा। लिंगानुपात यानी प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे और अनुसूचित जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में ये प्रश्न मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। पहला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में जनगणना कार्य है वो कौन करवाता है? तो राजस्थान में जनगणना का कार्य करवाता है जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद। अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना है वो कब हुई थी? प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, 72 में, लेकिन ये उन्हीं राज्यों में की गई थी जहां पर अंग्रेजों का राज था। अगर प्रथम व्यवस्थित जनगणना की बात करें ना, तो वो हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़, यानी 685 लाख राजस्थान की जनसंख्या है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। अगला प्रश्न है, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी प्रतिशत रही थी? ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की 2011 में वृद्धि दर थी 21.31%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले की वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी? तो राजस्थान में बाड़मेर जिले की वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी, और बाड़मेर जिले की वृद्धि दर 32.5%। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले की वृद्धि दर है वो सबसे कम रही थी? तो गंगानगर जिले की वृद्धि दर है वो सबसे कम रही थी, 10% थी। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किन जिलों का है? सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम की अगर हम बात करें ना तो वो है जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है वो जयपुर में निवास करता है? तो सबसे ज्यादा जयपुर में ही जनसंख्या रहती है, और पूरे राजस्थान की अगर हम देखें ना तो 10% जनसंख्या वो जयपुर में निवास करती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के लगभग 61% भूभाग में फैला है, उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसमें 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है, और इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें ना तो 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, पूर्वी समतल जो मैदानी प्रदेश है जो राजस्थान के 20% भाग में फैला है, उसमें कितनी प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर राजस्थान की 33% जनसंख्या निवास करती है, और यह राजस्थान में सबसे ज्यादा है, यानी सर्वाधिक सर्वाधिक राजस्थान में जनसंख्या है वो मैदानी प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, मैदानी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, और 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की अगर हम बात करें ना तो उसमें राजस्थान का लिंगानुपात वो बहुत ही कम है, वो है 888। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किन जिलों का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर का 846 है। प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान की कुल साक्षरता है वो 66% है। नोट, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा जिले के, जबकि सबसे कम साक्षरता है वो जालोर जिले के, दोनों ही याद रखना है। राजस्थान की कुल साक्षरता है वो 66% है, और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा जिले के, जबकि सबसे कम साक्षरता है वो जालोर जिले के। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है वो 79.1819% है,
जबकि महिला साक्षरता है वो 52.12% है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता है ना वो कोटा जिले की है। और जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ जिले की और सबसे कम महिला साक्षरता है वो जालोर जिले की है। तो ये चारों ही याद रखना है। यानी राजस्थान में अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता है कोटा जिले की है, सबसे कम साक्षरता है जालोर जिले की है, और पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें ना तो 79.19% है और महिला साक्षरता 52.12% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है और सबसे कम महिला साक्षरता जालोर की है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें ना तो वो कोटा जिले में रहती है, और जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है। यानी डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि नगरीय जनसंख्या वो सर्वाधिक कोटा जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें ना तो 13.5% है वो अनुसूचित जनजाति है राजस्थान में, 13.5% है अनुसूचित जनजाति राजस्थान में, 13.5% है। अगर हम देखें राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति है, और मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, अलवर, कोटा, बारा, कोटा, बूंदी में निवास करती। जबकि भील राजस्थान की एक प्राचीनतम जनजाति है जो मुख्यतः भील, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में निवास करती है, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में। जबकि ग्रासीय जनजाति है वो सिरोही के क्षेत्र में, सिरोही में अगर हम देखें ना अबू और पिंडवाड़ा में निवास करती है। जबकि डूंगरपुर, उदयपुर, पाली की सीमा में भी ग्रासीय निवास करते हैं। सांसी जनजाति है वो भरतपुर में निवास करती है। तो ये जनजातियां हैं वो ज़्यादातर जिन जिन जिलों में निवास करती है वो हमें याद रखना है। जैसे मीणा सर्वाधिक जयपुर में निवास करते हैं, और भील है वो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, डामोर है डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें ग्रासिया की तो वो सिरोही में रहते हैं, सांसी है वो सबसे ज़्यादा भरतपुर में। अब अगर हम देखें ना तो राजस्थान की सहरिया है वो राजस्थान की एकमात्र प्राचीनतम जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया है। और सहरिया है वो सबसे ज़्यादा 12 जिले में निवास करते हैं। 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील है वहाँ पर सहरिया जनजाति के लोग हैं वो सर्वाधिक निवास करते हैं। ये थे यहाँ आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा पाठ था 4 जनसंख्या के बारे में। आशा करता हूँ जनसंख्या से संबंधित जो भी आपको प्रश्न आएंगे ना वो ज़्यादातर इसी में कवर हो जाएंगे। और आज का जो लेसन था वो BSTC और PTT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।